हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपने एक स्पेशल सेशन को, जो कि हर दिन होता है इसी चैनल यानी कि एसएससी अड्डा 24/7 पर। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा समुद्रयान। आप लोगों ने मंगलयान सुना होगा, शुक्रयान सुना होगा, इसके अलावा आदित्ययान सुना होगा, लेकिन आखिरकार ये समुद्रयान क्या है? अच्छा, आपको एक चीज और बता देती हूँ कि समुद्रयान जिसे मत्स्य 6000 भी कहा जाता है, 6000 भी कहा जाता है, तो आखिरकार है क्या ये मत्स्ययान? इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पीछे स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रही होगी आपको, और ऐसी स्ट्रक्चर आपने बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में भी देखी होगी और रियल लाइफ में भी देखी होंगी। ये जो पानी के अंदर चलता हुआ वाहन है, इसे हम कहते हैं सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। अच्छा, सबमरीन जो है वो बेसिकली पानी के बहुत गहरे लेवल तक चलता है, लेकिन आज तक इतना भी कोई गहरा लेवल तक जाने वाला वाहन जो सबमरीन है वो बनाया नहीं गया। और ये समुद्रयान जो कि हमारे इंडिया के अंदर बन रहा है, और इसका ट्रायल 2025 में होने वाला है और लॉन्चिंग 2026 में होने वाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबमरीन जो है वो क्या है और बेसिकली ये चलती किस तरह से है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बड़ी सुनी होगी कि टाइटैनिक के कचरे या मलबे को देखने जाने वाली एक सबमरीन पानी में ही जो है वो खो गई और वहाँ के पैसेंजर्स वगैरह उनकी डेथ भी हो गई थी। तो जनरली सबमरीन्स हम हमारे इंडियन इंडियन नेवी की बात करें या फिर इन सब फोर्सेस में जो है वो काम आती हैं। लेकिन कुछ सबमरीन ऐसी भी होती है जो पानी के अंदर जाकर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने कहा कि टाइटैनिक का मलबा देखने हो या फिर कुछ डिस्कवरी करनी हो, तो इन सब चीज़ों के काम आती हैं। सबमरीन के अंदर फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट भी लगता है। आपको याद होगा कि सबमरीन पानी के इतने गहरे तल में बैठे हुए व्यक्तियों को ऊपर जो है वो सारा चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। आखिरकार वहाँ पर ऐसी कौन सी घटना होती है? तो सबमरीन में प्रकाश की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो ये घटना भी सबमरीन में होती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आओ शुरू करते हैं कि समुद्रयान क्या है। तो समुद्रयान जो है वो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अब समुद्रयान कौन कर रहा है या फिर कौन इसे बना रहा है। तो भारत में चंद्रयान 3 हुआ और उसके बाद में अब चल रहा है समुद्रयान, जिसे मत्स्य 6000 भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र तल के 6 किलोमीटर यानी कि 6000 मीटर नीचे जाने वाली है और वहां पर जाकर ये स्टडी करेगी। ये जो आपको मेरे पीछे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है मत्स्ययान की, और ये अभी चल रहा है ना। और 2025 में इसका ट्रायल होगा और 2026 के अंदर जाकर ये लॉन्च होगी। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मत्स्य इसका नाम रखा गया है, मिशन है समुद्रयान, और इसके अलावा नाम इस सबमरीन का रखा गया है मत्स्य 6000। ठीक है, अब आओ की बात करते कि इसे क्यों बनाया गया है। तो इसकी कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि बेसिकली बहुत पुराना ट्वीट किया था, पर अभी बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए मैं फिर इस चीज़ को ले आई कि भाई हमने देखा कि भाई आसमान के अंदर हम जा रहे हैं, मिशन मंगल कर रहे हैं, हम लोग सूर्य के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि जितने क्यों जा रहे हैं हम, कुछ स्पेशल मेटल्स को खोजने, ऐसी दुर्लभ चीज़ों को खोजने ही तो जा रहे हैं। बेसिकली वहाँ की उत्पत्ति और वहाँ के वातावरण, इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, उन्हीं को तो देखने जा रहे हैं। तो बस अब ये शामिल होगा, जो कि बेसिकली अब हम ये सारे शोध, ये सारी स्टडीज़ अब हम पानी के अंदर करने वाले हैं ना। तो ऊपर अंतरिक्ष में चली रही है स्टडी, अब हम पानी के अंदर भी स्टडी करेंगे। कुछ स्पेशल धातुओं का यहाँ पे पता लगाना है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए, हमने देखा कि भाई इसरो चंद्रयान 3 हो गया, गगनयान के बारे में आप लोगों को पता ही है। अब ये जा रहा है 6000 से पहले एक पर्सनल स्फीयर यान बनाया था, जो कि सिर्फ 500 मीटर तक की गहराई में जा सकता था। अब ये पर्सनल स्फीयर में एक इंसान बैठने की क्षमता थी, है ना। और इसका जो आकार था, डायमीटर था, वो भी 2.1 मीटर व्यास का था। बहुत गोलाकार सी जो है सबमरीन थी। अब यहाँ पर जो है, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है समुद्रयान की। अब है क्या, पूरी तरह से स्वदेशी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले टाइम में एग्जाम्स में ना आपके ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी लाइमलाइट में चल रही है ये। ठीक है, इसका नाम मत्स्य है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मैं बता देती हूँ कि किससे मिलकर बनी है। तो टाइटेनियम नाम की अलॉय, अलॉय का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो है वो मिश्र धातु होता है। तो टाइटेनियम से ये मिलकर बनी हुई है, और इसका व्यास जो है वो बेसिकली 2.1 मीटर है। कितना है बेटा? 2.1 मीटर है। और 12 घंटे के लिए 3 इंसान इसके अंदर जा सकते हैं 6000 मीटर पानी की गहराई में, जो बहुत ज्यादा होता है। 96 घंटे की जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी भी जो है वो अवेलेबल है। और भारत जो है 2026 में इसे लॉन्च करेगा। और सबसे मजेदार चीज बता देती हूँ कि भारत अगर ऐसा कर लेता है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद में जो है वो भारत ऐसा देश बन जाएगा। इन्हें एलिट क्लब कहा जाता है। तो एलिट क्लब के अंदर जो है वो भारत आने लगेगा। ठीक है,
पहले वही 300 400 500 तक जा सकती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे से हम लोग इसको जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। समुद्र के अंदर गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटल, मैग्नीज नोड्यूल्स हो गए, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स हो गए, इन सबको खोजने बेसिकली आपका ये जो है वो जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके ब्लू इकोनॉमी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मानो या कुछ भी, है ना। तो ये आपकी ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो चीजें शामिल होंगी। तो दैट इज द ऑल थिंग्स जो कि मुझे आपको पर्सनली बतानी थी, क्योंकि साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है। अच्छा, ये सारी चीजें तो अब हमारी समुद्रयान के लिए हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताऊंगी क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताएंगे ऑफलाइन कमेंट में कि जो आदित्ययान है ना, जो सूर्य पर गया है, तो पहले तो आप मुझे यही बताएंगे कि क्या आप लोग आदित्ययान के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर हाँ तो ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। आप कोई और टॉपिक जानना चाहते तो उसके लिए भी ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई और भी सेशंस हो, अगर आप कोई भी साइंस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरिसिटी है तो ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से टॉपिक चाहिए तो वैसे भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर सेशन में ना आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलता है। आप उस लिंक से डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना। क्यों करना? क्योंकि ऐसी तमाम सारी नई सारी जानकारियां आपको एप्लीकेशन पे मिलती हैं। पहली चीज, एप्लीकेशन पे आप लोगों को काफी सारे बैचेस भी फ्री मिलते हैं और काफी सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर तो मिलती ही मिलती है। मैं अभी आपको वेबसाइट से दिखा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देखकर जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ऑल कोर्सेज की जब आप लिस्ट में जाते हो और एसएससी वाले सेगमेंट में जाते हैं, आप अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जीडी, है ना, और एग्जाम का अगर डेट भी थोड़ा लेट है तो मैं आपको प्रीफर करूंगी कि भाई आप अभी से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, रेलवे के भी कोई भी बैचेस हो, आप हमेशा मेरी पीपीटी के अंदर देखेंगे यहाँ पे कोड मेंशन होता है, दैट इज Y698, है ना। तो हमने क्या करना है, जैसे मानो कि हम लोगों को एसएससी का सारे एग्जाम चाहिए, तो लेकिन अभी चल रही है डबल वैलिडिटी, तो आप डबल वैलिडिटी में डेफिनेटली एनरोल करवा सकते हैं। एसएससी का ये जो महापैक है ना, ये आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सभी बैचेस के लिए, जिसमें लगभग 6000 से ज्यादा, 6352 टेस्ट सीरीज है। और ये 27 महीने के लिए हो गया। जनरली ये 12 महीने के लिए होता है, लेकिन अभी ऑफर में 27 महीने के लिए वैलिड होगा। हर महीना ना सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी के नए नए बैचेस आते हैं। तो सोचो 27 महीने तक आपको कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है। हर नए बैच में तुम अपने आप एनरोल हो जाते हो और इसके अलावा तुम्हें ई बुक्स मिल जाती है 2000 से ज्यादा। तो दैट इज द बेनिफिशियल डील जो अभी इस सेल में चल रही है। तो आपने अगर एनरोल करना है तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कोड लगाना है। कोड होगा Y698 और अप्लाई कर दिया। तो ये जो बैच है वो आपका एक्चुअल अमाउंट तो 13,000 रुपए, लेकिन इस कोड से, कोड कौन सा है हमारा, Y698, इस कोड से आप लोगों को 80% डिस्काउंट के साथ में ये बैचेस देखने को मिलते हैं और इनका फिर प्राइस हो जाएगा ऑन एन एवरेज 2600 रुपए के आसपास 27 महीने के लिए, मतलब 2 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए। तो इसी तरह से आप रेलवे वाले बैचेस भी ले सकते हैं। और रेलवे के लिए भी एक खास बैच है जिसे हम बोल रहे हैं सुपर 5000, 6000 मत्स्य पढ़ रहे हैं और रेलवे के अंदर हमारे पास में सुपर 5000 बैच है। ये बैच जो है वो आज ही से शुरू हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप लोग इसमें एनरोल करने का सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम लोग पास हो जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। Y698 कोड लगाएंगे, लगभग 700 रुपए के आसपास का ये बैच पड़ेगा। तो रेलवे के सारे एग्जाम्स इसमें कवरअप हो रहे हैं विद PPPDF और ये सब चीजें है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। 700 रुपए के आसपास का पड़ेगा ओनली, है ना। तो आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो अगर किसी को भी एनरोल करना है आप डेफिनेटली करवा सकते हैं। मैं हर दिन आपको इसी चैनल पे मिलती हूँ, SSC अड्डा 24/7 पे, और शाम को 5 बजे भी सेशन होता है मेरा। शाम को 5 बजे सेशन होता है, तो तुम उसमें भी जो है वो एनरोल करवा सकते हो, आ सकते हो। ये तो यूट्यूब पे फ्री होता है। तो दैट इज द ऑल थिंग्स। टिल देन सी यू, टेक केयर, यूज कोड Y698 and do like, share, comment and subscribe our YouTube channel which is SSC Adda 24/7. Thank you so much.